देखो अब इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं था कि रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस। ज्यादातर हमारी बिलीफ ये होती है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना ये बड़े नर्ड होते हैं। नर्ड याद रखना ये वर्ड, नर्ड होते हैं जो सिर्फ पढ़ाकू टाइप होते हैं ना, बुक वॉर्म, बस बुक्स में ही इंटरेस्ट लेते हैं। ही वॉज नॉट लाइक दैट। ही वॉज नॉट अ नर्ड और अ बुक वॉर्म। ठीक है, वो ये नहीं था। ना तो वो नर्ड था और ना ही वो बुक वॉर्म था कि बस किताबों में ही घुसे रहो। उसने अपनी पर्सनालिटी को एक्सट्रोवर्ट बनाया था। मतलब ही वॉज इंटरेस्टेड इन सो मेनी थिंग्स। जैसे ही वॉज अ डिबेटर, वो डिबेट अच्छी करता था। ही वॉज अ गुड पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छा बोलता था वो। एंड इन पब्लिक मतलब उसका काफी अच्छा कॉन्फिडेंस था बोलने में। और ही वॉज अ गुड केनोइस्ट। केनोइस्ट कौन होता है? केनोय होती है बेसिकली जो बोट होती है, बिल्कुल लो हाइटेड बोट होती है, बिल्कुल जमीन से लगी हुई कह लो, ऐसी बोट होती है, पानी में चलती है। तो ही वॉज अ वेरी गुड केनोइस्ट ऑल्सो। उसका वो खुद ही रोज होते हैं उसमें, उससे आपको चलाना होता है। ठीक है, तो ही वॉज अ गुड केनोइस्ट। समझ गए? एक ऐसी बोट जो आप सिंगल हैंडेडली चलाते हो, रबर की होती है वो, और बिल्कुल लो हाइटेड होती है। थाईलैंड वगैरह में अपने अगर मूवीज वगैरह में देखा हो तो इट इज देयर। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं ये कौन बता रहा है हमें? उसका एक सोशल स्टडीज का टीचर रिचर्ड ए वेहरर। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनैलिटी, कि ये जो बच्चा है ये सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बट ही वॉज गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। तो आपको हमेशा अपनी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह से डिवेलप करनी है। तो इस बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो उसका फेलियर और एक्सपेरिमेंट वाला, लाइफ में कैसे वो सक्सेसफुल हुआ, उसकी जर्नी, या फिर उसकी मदर का रोल, या फिर सोशल साइंस टीचर ने क्या कहा था उसके बारे में, वो ये आपको जरूर प्रिपेयर करना है। तो मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट में आपको, एक शॉर्ट तो नहीं कह सकते बट एटलीस्ट मेन मेन पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। द रोल ऑफ मदर, एक टर्निंग पॉइंट, एक बुक कैसे टर्निंग पॉइंट बनी उसकी लाइफ का, एक ये प्रोफेसर वेहरर ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये। तो सोशल स्टडीज आपको क्या बनाती है? नॉलेजेबल, वाइज, इंटेलिजेंट। आपको अपनी आसपास के एनवायरमेंट में झांकने का मौका मिलता है ना, यू कैन पीप इनटू योर आउटसाइड सराउंडिंग एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ किताबों में घुसे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस तरह से यू हैव टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, दैट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि अगर एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो चाहिए आपको फर्स्ट रेट माइंड। एक इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होना चाहिए साइंटिस्ट का, ये तो फॉर श्योर है ही। उसके बाद एक चाहिए क्यूरियोसिटी, यू हैव टू बी क्यूरियस। एक जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर, और इनक्विजिटिव भी कह सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड्स हैं। कुछ नया जानने की इच्छा कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वी आर क्वेश्चनिंग थिंग्स। और हम लोग बचपन में तो करते हैं क्वेश्चंस, बाद में पेरेंट्स ही कहते हैं चुप रहे मत पूछ क्वेश्चंस, तो वो खत्म कर देते हैं बच्चे की क्यूरियोसिटी, है ना। सो दिस इज द थिंग। और वो बच्चे इतने स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मेरे तो खैर अभी भी पूछते हैं, बट चलो ठीक है। एक्सट्रोवर्ट जो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करता है ना, सोशल, एंड विल टू विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो यू शुड हैव द विल पावर कि मुझे जीतना है, कुछ भी हो जाए, कितने भी मुश्किलें आए, वॉट एवर हर्डल्स आई हैव टू फेस, बट आई हैव टू विन। जिस दिन ये विल पावर आ गई ना तुम में, कोई भी फेलियर लाइफ का, इट विल नॉट डीमोटिवेट यू। नो, नॉट अ सिंगल फेलियर विल डीमोटिवेट यू, रादर यू विल बी मोर मोटिवेटेड। समझ रहे हो? तो लाइफ में कैसा बनना है आपको? यू हैव टू बी मोर मोटिवेटेड इन लाइफ। तो अब लाइफ में चाहे सक्सेस मिले तो यू डोंट हैव टू स्वेल विद प्राइड, यू नो आई एम समथिंग, यू नो अब तो मैं ही मैं हूँ, नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। कैसे बनना है? स्टॉइक बनो। लाइफ में सक्सेस मिलेगी तो ये नहीं है कि अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क का समझना है, और फेलियर मिलेगा तो गिव अप नहीं करना है। स्टॉइक बनो, स्थित प्रज्ञ कहते हैं इसको। अपनी बुद्धि स्थिर कर लो। दुख आए तो दुख नहीं है, सुख आए तो सुख नहीं है, बस आपको न्यूट्रल रहना है। आप ये याद रखो कि आप इंसान हो, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी बीइंग, सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, हर इंसान को और हर बीइंग को, जो भी इस जीव है उसकी मदद करनी है बस। और मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको तंग मत करो। दैट शुड बी योर मोटो। गॉट इट? समझ गए? सो आई थिंक दिस चैप्टर इज फुल ऑफ मोटिवेशन, और इसे प्लीज प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें तुम ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन जाता है इसमें, स्टोरी कम है। स्टोरी लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखोगे, मोटिवेशनल लिखो,
कि आपका एग्जामिनर भी पढ़ के मोटिवेट हो जाए कि यार अब तो मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, ऐसा लिख के आना है। गॉट इट?